आज जिस सीट से शुरुआत करते हैं, बेहद खास वो सीट है और बार बार राजनीति हो या फिर मीडिया के गलियारे में इस सीट की जिक्र हो रही है, वो है महुआ की सीट। फिलहाल महुआ की सीट पर आरजेडी का कब्जा है, लेकिन ये सीट क्यों खास इस बार बनी है, सीट का मिजाज क्या रहा, इसे जानते हैं। रंजन जी, इस सीट महुआ सीट जो कि अब हाई प्रोफाइल सीट बनती हुई नजर आ रही है, इस सीट का मिजाज क्या रहा है? देखिए, महुआ सीट वैशाली में है और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन ये सीट हॉट बन चुकी है और जो आपने इशारा किया शुरू में वो बिल्कुल सही है। तेज प्रताप यादव जो है अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों महुआ पहुंचे और वहां जिस तरह का उन्हें समर्थन मिला और जो भीड़ उमड़ी, उसके बाद बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों को और बल तब मिल गया जब तेज प्रताप यादव भी ये कहते हुए सुने गए कि अगर जनता चाहेगी तो वो महुआ लड़ेंगे। तो मतलब वो महुआ लड़ने की बात कर रहे हैं, वो इसे आगे बढ़ाते हुए जो है अपने विकास कार्यों से जोड़ते हैं और कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज दिया, अब आगे इंजीनियरिंग कॉलेज भी देंगे। तो अपने काम का भी जो है वो उसकी चर्चा करते दिखते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि अगर हसनपुर की जनता चाहेगी तो वहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, जीतने के बाद एक सीट छोड़नी होगी। तो इससे लगता है और इन कयासों को बल मिला है, जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ सकते हैं। दिसंबर 2024 की बात है जब पहली बार तेज प्रताप यादव ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो फिर से महुआ से लड़ना चाहते हैं और वो पिक्चर भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें जो महुआ के विधायक है मुकेश कुमार रोशन, उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे। तो वो बातें हैं। खैर, तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने का क्या असर होगा इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक और बात है कि जब तेज प्रताप यादव इस बार महुआ गए तो वहां आरजेडी का झंडा उनके साथ नहीं था, बल्कि वो टीम तेज प्रताप यादव का बैनर लगाकर वहां पर पहुंचे थे। तो इसके क्या मायने हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम महुआ के मिजाज को समझने की कोशिश करें तो यहां पर सोशलिस्ट पार्टियों का जो है वो दबदबा दिखता है। देखिए, महुआ की जब हम बात करते हैं तो 1951-52 में यहाँ पहला चुनाव हुआ, तब 2 विधायक चुने गए थे। फिर 1957 में भी 2 विधायक चुने गए। 1962 में ये SC आरक्षित सीट थी और उसके बाद इस सीट को परिसीमन के तहत विलोपित कर दिया गया। ये सीट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी कब तक, टिल 1977 1977 तक। और 1977 में फिर से इस सीट पर जो है वो चुनाव होना शुरू हुआ, लेकिन तब भी वो अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षित सीट थी। फिर 2008-9 में जो नया परिसीमन हुआ उसके अनुसार महुआ विधानसभा सीट को सामान्य सीट जो है वो कर दिया गया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां से 4 बार जो है वो चुनाव जीतने में सफल रहा है, लेकिन ये बातें बहुत पुरानी हैं। आप देखिएगा कि 1962 में जो है कांग्रेस ने आखिरी बार यहां पर चुनाव जीता था। उसके बाद सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों का ही महुआ में दबदबा रहा है और खास बात यह है कि यहां पर बीजेपी को कभी सफलता नहीं मिली है। महुआ में अब तक कुल 16 जो है वो चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस को 4 बार जो है वो सफलता मिली है। 16 विधायक जो यहां पर चुने गए हैं उसमें से 4 विधायक कांग्रेस के हैं। आरजेडी के 5 विधायक हैं। सबसे ज्यादा विधायक यहां पर आरजेडी के ही चुने गए हैं और इसके पीछे यहां का सामाजिक समीकरण जो है वो एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जनता दल, जनता पार्टी ने 2-2 बार ये सीट जीती है। जेडीयू, लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी को भी यहां पर 1-1 बार कामयाबी मिली है। दसई चौधरी ने सबसे ज्यादा 3 बार ये सीट जीती है।
अब अगर हम आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो 2010 से हम शुरू करते हैं। 2010 में आरजेडी के टिकट पर जगेश्वर राय चुनावी मैदान में थे और जेडीयू के टिकट पर रविंद्र राय चुनाव लड़ रहे थे। रविंद्र राय को 46,309 वोट आए और जगेश्वर राय को 24,384 वोट आए। तो सत्येंद्र कुमार जो निर्दलीय लड़ रहे थे उनको 5,928 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी मसूदुल हक को 3,911 वोट आए। तो यहां पर रविंद्र राय ने वो जीत जो है 2010 में हासिल की 21,925 वोटों से और आरजेडी के जगेश्वर राय चुनाव हार गए। लेकिन 2015 में ये सीट जो है हॉट बन गई क्योंकि तेज प्रताप यादव जो है इस सीट से लड़ने के लिए आए। ये एक वो वक्त था जब महागठबंधन बना था और लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे इस चुनाव में पहली बार जो है वो किस्मत आजमा रहे थे, जहां पर तेजस्वी यादव ट्रेडिशनल राघोपुर सीट पर गए तो तेज प्रताप ने महुआ में मोर्चा संभाला। महुआ में तेज प्रताप यादव ने 66,927 वोट लाए, मतलब 43.34% वोट। तो पिछली बार से एक जंप था। 2010 में जो आरजेडी को वोट मिले थे वो 21% के आसपास मिले थे, तो वहां से वो 43.34% होता है। और रविंद्र राय जो कि जेडीयू के सिटिंग विधायक थे, जिनको कि गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत चूंकि ये सीट जेडीयू को नहीं गई तो उनका टिकट कट गया था, तो वो हम सेकुलर के टिकट पर जीतन राम मांझी की पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए उतरे। उनको 38,772 वोट आए, मतलब 25.11%। और विनोद कुमार निर्दलीय लड़ते हुए 15,578 वोट लेकर आए, मतलब 10% से ज्यादा वोट। तो एक ट्रायंगुलर फाइट 2015 में, जिसमें तेज प्रताप यादव ने 28,155 वोटों से जीत दर्ज की। 2020 आते आते तक परिस्थितियां बदल गई थी। जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ गया था और एक महागठबंधन बना था जिसमें कि आरजेडी लेफ्ट की पार्टियां और कांग्रेस थी। तो ये सीट एक बार फिर से आरजेडी को ही लड़ने के लिए महागठबंधन ने दी और डॉक्टर मुकेश कुमार रोशन जो हैं यहां से चुनावी मैदान में उतरे। तो दूसरी तरफ जेडीयू ने आसमा परवीन को चुनावी मैदान में उतारा। आसमा परवीन कौन है? आसमा परवीन आरजेडी के दिग्गज नेता रहे इलियास हुसैन की बेटी हैं। तो वो यहां पर जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में उतरती हैं और एलजेपी भी अपना प्रत्याशी देता है, क्योंकि महुआ हाजीपुर लोकसभा का ही हिस्सा है। तो चिराग पासवान की एक पकड़ जो है वो महुआ में है, तो वो अपना प्रत्याशी देते हैं संजय कुमार सिंह और वो राजपूत जाति से कैंडिडेट यहां पर चुनावी मैदान में उतारते हैं। यहां पर आरएलएसपी ने भी प्रत्याशी दिया रविंद्र जी को, तो वो भी चुनावी मैदान में थे। लेकिन मुकेश कुमार रोशन ने इस ट्रायंगुलर फाइट या मल्टी कॉर्नर फाइट कह लीजिए, उसमें जो है जीत हासिल की 36.4% वोट लाकर। उनका मत था 62,580। आसमा परवीन जो जेडीयू प्रत्याशी थी वो दूसरे नंबर पर रह गई, 48,893 वोट, मतलब 28.5% वोट। और संजय कुमार सिंह जो एलजेपी के प्रत्याशी थे वो 25,146 वोट लेकर आए, 14.6% वोट। और आरएलएसपी के प्रत्याशी को भी 6,335 वोट आए, मतलब कि 3.71% वोट। तो लगभग इधर 18% वोट आप देखते हैं। हार जीत का मार्जिन 13,687 वोटों का। संजय कुमार सिंह को आए 25,146 वोट। तो एक और सीट जो जेडीयू ने लूज किया था
2020 में एलजेपी के प्रदर्शन की वजह से, लेकिन वो सीट डॉक्टर मुकेश कुमार रोशन आरजेडी के लिए निकालने में सफल रहे। जो एमवाई समीकरण आरजेडी की जीत का एक वो रहता है, की पॉइंट रहता है, वो अगर यहाँ पर जेडीयू कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा किया गया तो वो काम करता हुआ नजर नहीं आया, यानी वोट बटा नहीं, वो आरजेडी के साथ ही गया। जी, ज्यादातर वोट जो है वो आरजेडी के साथ गया। हालांकि 2015 में अगर आप देखें तो तेज प्रताप को 43.34% वोट आए थे और 2020 में मुकेश कुमार रोशन का जो वोट है वो घटा 36.4% पर आ गया। इसकी वजह भी थी जो नीतीश कुमार के वोट तेज प्रताप को 2015 में महागठबंधन की वजह से मिले थे, वो वोट जो है यहां से निकल कर आ गए। और यहां पर जब आप एमवाई को देखती हैं तो वो आपको 35-36% के आसपास ही दिखता है और यही वोट जो है आपको मुकेश कुमार रोशन को आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही इनको आया होगा, चूंकि कुछ एससी वोट और अन्य जातियों के वोट भी इनको मिले होंगे, लेकिन जो है बड़ा चंक जो है वो आरजेडी को ही गया। और जो यहां पर जेडीयू को नुकसान हुआ, चूंकि एलजेपी से राजपूत कैंडिडेट थे, यहां पर राजपूत वोटर्स की संख्या अच्छी है, तो वो जो है जो वोट एनडीए का होता है उसमें बड़ी सेंधमारी कर गए। वो लगभग जो है 15% के आसपास वोट निकालने में कामयाब रहे। तो ये सबसे बड़ा फर्क था 2020 के चुनाव में। अब अगर हम यहां पर दावेदारों की बात करें तो देखिए आरजेडी से तो अब मुकेश कुमार रोशन का ही दावा मजबूत दिखता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव अब आरजेडी में है नहीं, तो आरजेडी से मुकेश कुमार रोशन हो गए। और जहां तक जेडीयू की बात है तो आसमा परवीन के नाम की चर्चा अभी भी चल रही है, वो क्षेत्र में सक्रिय भी हैं, वो जनसंपर्क कर रही हैं। और देखिए एलजेपी इस सीट पर बातचीत होनी है टेबल पर बैठकर एनडीए में, क्योंकि संजय सिंह ने भी पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। 25,000 से ज्यादा वोट वो लेकर आए थे तब जब वो किसी गठबंधन में नहीं थे, जहां पर सिर्फ चिराग पासवान का नाम था और उनके कुछ जाति के वोट रहे होंगे जिनको जोड़कर वो 25,000 का आंकड़ा क्रॉस करते हैं। तो इस सीट पर वो भी दावा ठोकते हुए नजर आएंगे और इस पर बातचीत होगी। और ऐसे भी संजय कुमार सिंह जो हैं वो चिराग पासवान के क्लोज हैं, उनके साथी हैं, हर वक्त उनके साथ रहे हैं, तो एक उनका दावा तो बनता है। इसके अलावा जेडीयू से एक और नाम की चर्चा हो रही है, अहमद अशफाक करीम की। वो भी लगातार जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और जो सुभाष यादव हैं जो लालू यादव के रिश्तेदार हुए, उनके बेटे रणधीर यादव की भी नाम की चर्चा होती है, क्योंकि उनके जो ससुर हैं जगेश्वर राय जो कि 2010 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो अब जेडीयू में हैं, तो उनके भी नाम की चर्चा होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पर टिकट एक बार फिर से जेडीयू आसमा परवीन को देगा, क्योंकि जेडीयू को भी मुझे लगता है कि इस चुनाव में कुछ सीटें तो वो मुस्लिम कैंडिडेट को देगा, ताकि वो एक परसेप्शन जो है वो बना रहे। तो आसमा परवीन यहां पर जो है जेडीयू से एक बार फिर उम्मीदवार हो सकती हैं। लेकिन दोनों के माथे पर बल तब आ गया, चाहे वो मुकेश कुमार रोशन हो चाहे वो आसमा परवीन हो, जब तेज प्रताप की एंट्री होती है पिछले दिनों महुआ में। और ये कह के उन्होंने और भी चौंका दिया कि अगर जनता चाहेगी तो वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। देखिए तेज प्रताप यादव बड़े नेता हैं, तो जब बड़ा नेता कोई चुनाव लड़ता है तो उनका जो एक परंपरागत वोट होता है वो तो उनको मिलता ही है, साथ में अन्य जातियों के वोट भी कुछ मिलते हैं। तो अगर तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव लड़ते हैं तो देखिए किस पार्टी से लड़ेंगे इस बात का भी खुलासा उन्होंने नहीं किया, कहा कि और कोई पार्टी यहां पर है नहीं, तो इसका मतलब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो फिर दोनों प्रत्याशियों का जो है वो तनाव बढ़ना है, क्योंकि फिर एक बड़ा नाम यहां पर सामने आ जाएगा। हालांकि हम जातीय समीकरण पर भी चर्चा कर लेते हैं।
यहाँ पर जो एक अनुमान है उसके अनुसार जो एससी वोटर्स हैं वो 21.17% हैं। जो यादव हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत अच्छी है, 18 से 19%, कुछ लोग 20% भी कहते हैं। और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, 15.1%। तो अगर आप जोड़ें तो 35% के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या उतनी अच्छी नहीं है। राजपूत थोड़े से हैं, 4 से 5%, भूमियार 1 से 1.5% और ब्राह्मण 1.5 से 2%। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 7 से 8% हैं। और जो आप देखिएगा कोयरी कुशवाहा वोटर्स यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं, 9 से 10%। और कुर्मी को अगर आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो 12 से 14% के आसपास पहुंच जाता है। वैश्य भी 9 से 10% के आसपास महुआ में हैं। तो अगर इधर आप सामान्य जाति, कोयरी, कुर्मी और वैश्य को देखें तो ये 30% के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है, जबकि एमओआई अकेले 35-36% के आसपास पहुंच जाता है। और इस बार तो वीआईपी जो है वो साथ में है महागठबंधन के। अगर मुकेश सहनी अपना वोट ट्रांसफर करते हैं तो मल्लाह वोटर्स की संख्या भी यहाँ 5-5.5% के आसपास है। तो आंकड़े आरजेडी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, उन्हीं की तरफ झुके हुए दिखते हैं। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव की एंट्री होती है तो फिर ये तो तय है कि यादव वोट हो चाहे किसी भी जाति के वोट हो, वो ट्रांसफर होंगे तेज प्रताप यादव की तरफ। और वैसी परिस्थिति में दोनों ही कैंडिडेट को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए महुआ का चुनाव जो है वो बहुत रोचक हो गया है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। और ये वो सीट है जिस पर अब सबकी नजर रहेगी जब तक कि नॉमिनेशन का आखिरी दिन गुजर नहीं जाता, क्योंकि नॉमिनेशन के आखिरी दिन ही पता चलेगा कि कौन कौन से उम्मीदवार यहां पर हैं और नाम वापसी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद ही इस सीट पर आप जो है और बेहतर ढंग से आकलन कर सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप की एंट्री जो यहां पर हुई है उससे एक तनाव जो है वो दोनों ही गठबंधन के लिए जो है वो बढ़ गया है। चलिए, तो अब तेज प्रताप की एंट्री ने महुआ के इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। अब देखना है कि कौन कौन यहाँ चुनावी मैदान में उतरता है। क्या तेज प्रताप भी यहाँ से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।